दोस्तों ऑक्सीजन हवा में मौजूद एक कलरलेस गैस है और इसी गैस की वजह से ही धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु जिंदा हैं। हमारी पृथ्वी का लगभग आधा हिस्सा ऐसे केमिकल कंपाउंड से बना है जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है। हमारे चारों ओर मौजूद जो हवा है उसमें मात्र 21% ही ऑक्सीजन होती है, बाकी 78% नाइट्रोजन और 1% आर्गन, हीलियम और नियोन जैसी गैसें मौजूद होती हैं। ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन को खास वैज्ञानिक तरीकों से बड़े बड़े प्लांट्स में तैयार किया जाता है। दोस्तों सन 1774 में इंग्लिश साइंटिस्ट जोसेफ प्रेस्टले ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मरकरी ऑक्साइड को सूरज की रोशनी में हीट करते हुए ऑक्सीजन को इस केमिकल से अलग किया। जोसेफ ने अपनी इस डिस्कवरी का वर्णन फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लेवोसर के साथ किया। एंटोनी ने दोबारा इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर रिसर्च करते हुए जाना कि यह गैस ही हवा में मौजूद गैसों का अहम हिस्सा है। एंटोनी ने इस गैस को ऑक्सीजन का नाम दिया। आपको बता दें कि ऑक्सीजन शब्द एक ग्रीक शब्द ऑक्सिस से लिया गया है, जिसका मतलब सॉवर या एसिड होता है। एंटोनी के अनुसार ऑक्सीजन सभी एसिड्स का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद सन 1895 में जर्मन साइंटिस्ट कार्ल पॉल और इंग्लिश साइंटिस्ट विलियम हेम्सन ने एक टेक्निक तैयार की जिसमें वायुमंडल में मौजूद हवा को कम तापमान पर कंप्रेस करके इसे लिक्विड में बदला जाता। इसके बाद इस लिक्विड को डिस्टिल किया जाता और हवा में मौजूद अलग अलग गैसों को इकट्ठा किया जाता। इस प्रोसेस में हाई क्वालिटी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन गैस को सेपरेट किया जाता। दोस्तों ज्यादातर कमर्शियल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार की जाती है। इस प्रोसेस में तैयार की गई ऑक्सीजन 99% शुद्ध होती है। इस प्रोसेस द्वारा ऑक्सीजन को तैयार करने के 4 अहम हिस्से हैं। पहला हिस्सा है प्री ट्रीटिंग, दूसरा हिस्सा है सेपरेशन, तीसरा हिस्सा है प्यूरिफाइंग और चौथा हिस्सा है डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ट्रीटिंग की। इस प्रोसेस में हवा को अलग करने के लिए कोल्ड क्रायोजेनिक सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। हवा जब इस क्रायोजेनिक सेक्शन से गुजरती है तब हवा में मौजूद सभी इम्प्यूरिटीज जैसे पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हैवी हाइड्रोकार्बन्स वगैरह सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, जिन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हवा को 94 psi प्रेशर के ऊपर मल्टी स्टेज कंप्रेशर में से कंप्रेस किया जाता है और इसमें मौजूद पानी के कणों को ठंडा करके वाटर सेपरेटर की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। हवा को फिर मॉलिक्यूलर सीव एड्सॉर्बर में से पास किया जाता है जिसमें जियोलाइट और सिलिका जेल एड्सॉर्बेंट लगे होते हैं। ये एड्सॉर्बेंट हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, हैवी हाइड्रोकार्बन और बचे खुचे पानी के कणों को अपने अंदर सोख लेते हैं और हवा को और ज्यादा शुद्ध करने में मदद करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोसेस है डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस में डिस्टिलेशन के जरिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन को सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एयर सेपरेशन के लिए 2 फ्रैक्शनल कॉलम्स का इस्तेमाल होता है, हाई प्रेशर फ्रैक्शनल कॉलम और लो प्रेशर फ्रैक्शनल कॉलम। इस प्रोसेस में जब एयर स्टीम हाई प्रेशर फ्रैक्शनल कॉलम में पहुंचती है तो ऊपर उठते समय इसका तापमान गिरने लगता है। तापमान गिरने से ऑक्सीजन लिक्विफाई होने लगती है और लो प्रेशर फ्रैक्शनल कॉलम में पहुंचकर इसके तल में ऑक्सीजन रिच मिक्सचर बन जाता है। इस लिक्विड ऑक्सीजन मिक्सचर को क्रूड लिक्विड ऑक्सीजन कहा जाता है, जिसे फ्रैक्शनल कॉलम के निचले हिस्से में से बाहर निकाल लिया जाता है और सब कूलर में ठंडा किया जाता है। कॉलम में से सेपरेट की गई ऑक्सीजन 99.5% शुद्ध होती है। इस प्रोसेस में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से नाइट्रोजन सबसे पहले सेपरेट की जाती है, जिसकी शुद्धता 99.99% होती है। इसके बाद आर्गन को सेपरेट किया जाता है, जिसकी शुद्धता 96% होती है और आखिर में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है प्यूरिफाइंग। ऑक्सीजन को और ज्यादा प्योर करने के लिए कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन को एक कैटालिस्ट में से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में बचे खुचे हाइड्रोकार्बन्स को भी ऑक्सीजन में से बाहर निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन की प्योरिटी 99.5% से बढ़कर 99.8% तक पहुंच जाती है। चौथा और आखिरी प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन।
दोस्तों तैयार की गई इस ऑक्सीजन को इंसुलेटेड टैंक्स में भरा जाता है और जहां भी इसकी ज़रूरत हो वहां इसे सप्लाई किया जाता है। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अस्पतालों में किया जाता है, गैस पाइपलाइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, गैस वेल्डिंग में इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।